आगे पॉलिटी, राजनीति शास्त्र। इसके अंदर हमारा टॉपिक है आज का जो मेन टॉपिक है समितियां, क्योंकि कोई भी चीज होगा, यदि मान लिया हमारे घर में शादी है, ठीक है, उस शादी में भी क्या करेंगे हम, एक साथ सारे इंसान, मान लिया हमने सारे दोस्त बुला लिए अपने, उसके बाद हम उनकी टोलियां बनाएंगे कि भाई साहब 5 तुम हो, तुम एक काम करो शादी का देखो, ठीक है, फिर 5 तुम लोग तुम यहाँ घर का देखो, ठीक है, तुम सारे मिलके यहाँ पे रहो, इनके हलवाई वगैरह जो है उनके पास रहो, ठीक है। ऐसे हम बनाते हैं ना आम जो हमारी जीवन है उसके अंदर भी बनाते हैं ना टोलियां, तो वही समितियां हैं। समितियों के माध्यम से हमने क्या बनाया, अपनी पूरा संविधान का निर्माण किया। तो जो समितियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो उनसे रिलेटेड जो तथ्य हैं वो हम इसके अंदर कवर करेंगे। जैसे हम बात करें हम पहली, तो सबसे पहली समिति क्या है, अब कुछ जो लिंकेज है, जो डॉटेड कनेक्ट करनी है वो देखना बस, ठीक है। यदि बात करें संघ, जहां यूनियन आ गया, मतलब संघ आ गया, यूनियन समझ जाओ, वहां पे हमारा कौन है, यूनियन। पूरे केंद्र का हेड कौन होता है, वास्तविक हेड की बात कर रहे हैं हम, संवैधानिक हेड नहीं। संवैधानिक हेड होता है हमारा राष्ट्रपति, जो कि हमारे अब क्या है, रामनाथ कोविंद, ठीक है। यदि बात करें हम जो हमारा वास्तविक हेड है वो होता है हमारा पीएम, प्रधानमंत्री। उस टाइम में प्रधानमंत्री कौन है, जवाहरलाल नेहरू। तो हम रिलेट करेंगे, जहां संघ आ जाए तुरंत समझ जाओ हमारे प्रधानमंत्री, तो जवाहरलाल नेहरू तो उस टाइम पे। फिर संघ आ गया, संघ संविधान, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद राज्यों के समझौता, तो राज्यों के बीच समझौता राज्य तक करा नहीं सकते, जो हेड होगा वही तो कराएगा दो राज्यों के बीच। तो कौन था हमारा राजा, कौन है उस टाइम का राजा, मतलब हमारा राष्ट्रपति, मतलब प्रधानमंत्री। तो कौन आ जाएगा प्रधानमंत्री, हमारे पीएम जवाहरलाल नेहरू। इसका मतलब संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्यों के समझौता करने वाली समिति, मतलब राज्य समिति किसकी, इनके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा इसी के अंदर, वो है संचालन। तो संचालन कौन करेगा, संचालन किसके काम पे होता है, यदि बात करें कोई बाह्य आक्रमण हो गया, विश्व युद्ध हो गया, कुछ भी, मतलब तो सारे काम किसके नाम पे किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम पे। यदि कोई बिल आया है, विधेयक आ गया, विधेयक आ गया, ठीक है, उसे बाद में जो एक्ट है कानून में कन्वर्ट किया जाता है, तो किसके तौर पे किया जाता है, पहले राज्यसभा में पारित होगा, लोकसभा में पारित होगा, उसके बाद राष्ट्रपति की सिग्नेचर होंगे, जब जाके वो एक्ट, वो कानून बनेगा, ठीक है। इसका मतलब कौन करता है संचालन, हमारा संचालन हमारा राष्ट्रपति, उस टाइम के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। फिर संचालन जो प्रक्रिया देखता है, पूरा प्रोसीजर किसके नाम पे होता है, राष्ट्रपति के नाम पे। तो प्रक्रिया नियम, नियम समिति, नियम भी कौन बनाएगा, राष्ट्रपति। तो नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्वज मतलब कि झंडा समिति, झंडा समिति कहीं कहीं मेंशन होता है जेबी कृपलानी, लेकिन वो गलत है, झंडा समिति के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करें प्रारूप समिति, ये तो सबसे प्रारूप, कहीं कहीं इसका नाम मेंशन होगा, ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेख कमेटी, ठीक है। तो जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष है हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। उसके बाद बात करें इसी में, तो ये आ जाएगा हमारा, ये देख नहीं पाओगे, प्रांतीय संविधान समिति। प्रांत गांव के लेवल पे, प्रांत के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे किसने काम किया था, बहादुरी सत्याग्रह के टाइम पे किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे उप प्रधानमंत्री बने बाद में जाके। तो कौन है प्रांतीय समिति के, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद एक चीज और याद रखनी है, इसके अंदर देखें तो ये जो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति है, इसके भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक अधिकारों के लिए बहुत काम करा, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, मतलब कि बॉटम टू टॉप बहुत काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यदि बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो दो समिति है, एक तो मौलिक अधिकार, बात करें मौलिक अधिकार समिति के तो वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति के, मौलिक अधिकार हमें मिले, ये हमारे लिए कृपा तो है हमारे ऊपर, ठीक है। यदि बात करें इसके लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हमें 5 टाइप की रिट जारी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्या थी उसकी ट्रिक, बंदी पति परमेश्वर के प्रति उत्तराधिकार, बंदी प्रतिक्षण हो गया, प्रतिषेध हो गया, प्रोविजन वगैरह, ये है। इंग्लिश में क्या थी इसकी ट्रिक, हम क्यों सर पर ले, तो हम क्यों सर पर ले से क्या करेंगे हम, इसी में ही हमारा क्या आ जाएगा, हैबियस कॉर्पस आ जाएगा, इसके ये टेक्निकल नेम है, हैबियस कॉर्पस आ जाएगा, मैंडेमस आ जाएगा, प्रोविजन आ जाएगा, ठीक है, क्यू वारंटो आ जाएगा, सेरोसरी आ जाएगा। ये क्या है, ये सब रिट्स हैं, 5 टाइप की रिट्स जो हम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए कर सकते हैं अपने मौलिक अधिकार के हनन पे। तो मौलिक अधिकार हमें दिए, तो हम पे क्या करी, संविधान वालों ने कृपा करी। तो इससे याद रखना, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष हैं हमारे जेबी कृपलानी, क्योंकि हम पे कृपा की। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अल्पसंख्यक समिति। अल्पसंख्यक कौन है हमारे, एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक तो हैं। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो तो हमारे वही हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन यदि बात करें अल्पसंख्यक उप समिति के, तो उप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो थे हमारे, बात करें एचसी एससी, तो एचसी एससी तो हैं, एससी एसटी तो हैं हमारे अल्पसंख्यक, तो एससी से रिलेट करेंगे एचसी मुखर्जी। तो एचसी मुखर्जी हैं हमारे अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष। देखो वो अब यहां पे देखते हैं हम, ठीक है। तो यदि बात करें जो समितियां बची हमारी वो कौन कौन सी हो जाएंगी, वो देखो इसके अंदर वो आ जाएगा हमारा, ये मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। तो बात करें, मैंने अभी बताया मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हम पे कृपा कर दी। तो ये जो लिंकेज जो डॉटेड कनेक्ट कर रहे हैं ना, उन्हें माइंड में रखना, उसी से होंगे क्वेश्चन सारे, ठीक है। अब यदि बात करें इसी के अंदर, तो क्या आएगा हमारा मौलिक अधिकार उप समिति, हमने बताया अभी कौन, हमारे जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अल्पसंख्यक कौन से, एससी एससी और एसटी, तो उससे रिलेटेड करा एचसी मुखर्जी। फिर
सर्वोच्च न्यायालय समिति, सर्वोच्च न्यायालय समिति के क्या थे, तो वरदान, सर्वोच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों के लिए क्या है, वरदान। हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, डायरेक्ट रिट दाखिल कर सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय हमारे लिए क्या, वरदान, तो वरदान से रिलेट करेंगे हम वरदाचार्य। तो वरदाचार्य क्या है, सर्वोच्च न्यायालय समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे। उसके बाद बात करें हम सदन समिति, तो सदन क्या है, अब बात करते हैं ये बी पट्टाभी सीतारामैया। यदि पट्टाभी सीतारामैया की बात करें तो जिस टाइम पे हमारा 1938 की बात है, कौन थे हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे सुभाष चंद्र बोस। 39 में भी यही जीते थे, लेकिन इनके अगेंस्ट कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, उससे रिलेट करेंगे बस लिंकेज। पट्टाभी सीतारामैया, इन्हें सपोर्ट किसका था, गांधी जी का। ठीक है, बाद में इन्होंने क्या लिया, इस्तीफा ले लिया, क्योंकि ये हार गए किससे, सुभाष चंद्र बोस से। लेकिन सुभाष चंद्र बोस से भी क्या ले लिया, इस्तीफा ले लिया बाद में महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, यदि बात करें पट्टाभी सीतारामैया, तो था उस टाइम में बोला गया, मतलब कि हम ये लिंकेज बना रहे हैं, बोला गया कि आप भी जाओ, आप जीतो तो हुई नहीं, तो आपको भी अध्यक्ष बनाएंगे, सब बुरा मान जाएंगे, तो आप भी अपने आवास में जाके बैठो, घर में जाके बैठो, हम किसी और बुला रहे हैं। तो उस टाइम पे किसे बुलाया गया था, राजेंद्र प्रसाद। तो 39 वाले में अध्यक्षता किसने की थी, राजेंद्र प्रसाद ने। तो इन्हें भी घर भेज दिया था, मतलब आवास में भेज दिया था। तो आवास और सदन, अपने सदन में जाओ। तो सदन और आवास समिति दोनों के अध्यक्ष कौन है, आवास समिति के भी, सदन समिति पट्टाभी सीतारामैया। उसके बाद संविधान के कार्यों के संबंधित नियम तो कौन बनाएगा, ये बनाएंगे हमारे जो, अब पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी कौन थे, जीवी मालवणकर। तो मालवणकर इस समिति के अध्यक्ष हैं। बात करें कार्य संचालन समिति, तो ये आ जाएंगे हमारा के.एम. मुंशी। ठीक है, के.एम. मुंशी हमारे उसके अंदर भी पार्ट है, ये जो हमारी पांडुलिक समिति है, मतलब की ड्राफ्टिंग कमेटी है, या जो हमारी प्रारूप समिति है उसके अंदर भी सदस्य हैं। ठीक है, अध्यक्षता कौन करेंगे उसकी, बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, तो ये होगी हमारी समितियां। ठीक है, तो ये लिंकेज भी कनेक्ट किया और हमने देख भी लिया किस समिति के कौन अध्यक्ष थे। ये हल्का सा जो लिंकेज है वही हमें क्या देगा, आगे जाके हिंट देगा क्वेश्चन को करने में। अब बात करते हैं प्रारूप समिति, ये कहीं कहीं मेंशन होगा पांडुलेखन समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो जो भी इसके अंदर मेंशन है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। प्रारूप समिति की बात करें तो इसके सदस्य कौन कौन थे, पहली बात तो अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उसके बाद ट्रिक क्या है हमारी, इसे याद करने की ट्रिक क्या है, तो बस कुछ नहीं याद रखना, सारे भगवान के नाम है, मतलब कि भगवान नहीं, गॉड के नाम है, वो चाहे किसी से भी हो, इस्लाम से रिलेटेड हो या हमारे सनातन धर्म से। बात करें, देखो पहले अध्यक्षता तो यही है, क्वेश्चन बनेगा कि इसके अलावा इनकी अध्यक्षता में कितने सदस्य थे, तो 6 होगा आंसर। बी.आर. अम्बेडकर के अलावा कितने सदस्य थे, 6 होगा आंसर। लेकिन प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तब आएगा 7। तो बात करें, देखो गोपाल स्वामी अयंगर, मतलब कि गोपाल भी भगवान का नाम है। फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्ण आगे भगवान का नाम है। डॉक्टर के.एम. मुंशी, ठीक है, तो इसमें भी कृष्ण आएगा, के.एम. मुंशी है, तो ये भी क्या है, कृष्ण आ रहा है, भगवान का नाम है। उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, तो मोहम्मद क्या थे, मोहम्मद किसके, इस्लाम धर्म में क्या है, भगवान है, तो क्या है, मोहम्मद आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा कृष्ण आ जाएगा, इसके अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा, कृष्ण आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, गोपाल आ गया। ठीक है, उसके बाद बात करें हमारे एन माधव, तो माधव किसका है, भगवान का नाम है, तो ये भी आ गया, किसके स्थान पे आए थे, बी.एल. मित्र की जगह। उसके बाद टी.टी. कृष्णाचार्य, तो कृष्ण आ गया, भगवान का नाम है। ठीक है, किसके स्थान पे, डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद आए थे ये। ठीक है, तो ये 6 नाम है बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता के अंदर, जिन्होंने, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी उसके अंदर 7 सदस्य थे। ठीक है, तो वो हमने देख लिए इसके अंदर कौन कौन थे, किससे रिलेट किए, भगवान के नाम से। ठीक है, ये छोटा सा लिंकेज आईएएस तक के क्वेश्चन, आईएएस के भी, प्री के मेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व करा देगा तुम्हें, छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन का टाइम कितनी हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन है आईएएस का क्वेश्चन है, कहां पूछा गया, देखो एक बार ये पूछा गया है यूपी पीसीएस 3 में 2014 में। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, अब मैंने क्या ट्रिक बताई, छोटी सिंपल सी ट्रिक बताई, भगवान के नाम। ठीक है, अब देखो इसमें भगवान के नाम कहां है, पहला नाम आ गया गोपाल, भगवान का नाम है कि जवाहरलाल नेहरू हो ही नहीं सकते। ठीक है, प्रारूप समिति के अंदर थे ही नहीं। उसके बाद अल्लादी कृष्णा आ गया, भगवान का नाम है, मतलब ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये भी गलत। उसके बाद इसमें पूछा तो कौन कौन से आए हमारे, पहला और तीसरा। अब देखो ऑप्शन में पहला और तीसरा, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी हो गया आसानी से, पीसीएस का है, यूपी पीसीएस 3 का ये क्वेश्चन था। उसके बाद देखें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से संविधान सभा की संविधान समिति, संघ आते ही माइंड में तुरंत क्या आएगा, मैंने संघ की क्या ट्रिक बताई, संघ जैसे दिमाग में आए संघ आते ही संघ यूनियन को हेड कौन करेगा, हमारा प्रधानमंत्री। तो उस टाइम के प्रधानमंत्री कौन थे, हमारे जवाहरलाल नेहरू, आंसर। ठीक है, तीसरा देखते हैं, बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे, बात को देखना है, अन्य सदस्य बी.आर. अम्बेडकर को छोड़कर कितने सदस्य थे, तो कितने आ जाएंगे हमारे, 6 सदस्य। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, 6 सदस्य थे, वो देख चुके हैं, भगवान के नाम है सारे के सारे। ठीक है, ठीक थी वो बस हमारी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये तो कोई भी बता देगा। ठीक है, लेकिन पूछा गया, देख लो आईएएस की प्री में, छत्तीसगढ़ पीसीएस में, एमपी पीसीएस में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।